देश 7वें योग दिवस के लिए तैयार है। कोरोना काल में योग की अहमियत हम सब ने जानी है, समझी है, क्योंकि कोरोना से इम्यूनिटी ही बचा पा रही है। कमजोर इम्यून वाले लोगों के लिए कोरोना बेहद खतरनाक है और बाकी बीमारियां भी ज्यादा अटैक करती हैं, लेकिन इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो अगर आपकी मजबूत है तो आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं और ये मजबूत हो सकती है योग से। और इसी मौके पर खास बातचीत के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, स्वामी बाबा रामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने योग को न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में पहचान दिलाई है। सीधा मुनि से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। रचना जी आपको और 7वां इंटरनेशनल योग डे मना रहा हिंदुस्तान वेलनेस के संकल्प के साथ। और योग से तो फिजिकल मेंटल हेल्थ वेलनेस से लेकर के योग से तो फिजिकल मेंटल हेल्थ वेलनेस से लेकर के और जो कुदरत ने, परमात्मा ने, प्रकृति ने जो अपने को अपरिमित ज्ञान शक्ति संवेदना सामर्थ्य दिया हुआ है वो अपने आप जागृत होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आइए हम सब मिलकर के योग से फिजिकल मेंटल हेल्थ पाएं, अपने शरीर, इंद्रियों, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं को सही दिशा में हम लेकर के जाएं, अपने आप को जानें, अपने आप को जगाएं और अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगा करके योगी, निरोगी, उपयोगी बने। और कम से कम 5-10 प्राणायाम, 5-10 आसन, कुछ योग का ये जो अभ्यास है उसको अपनी जीवन शैली में सम्मिलित कर लें। इसलिए मैं एक दिन के लिए मात्र इंटरनेशनल योग डे के दिन हम योग करें और बाकी दिन हम जागरूक ना रहें, ये तो ठीक नहीं है। इसलिए सब योग का व्रत लें, आयुर्वेद का, प्रकृति का, स्वदेशी का व्रत लेकर के यात्रा शुरू करें। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी से तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में गहरा रूपांतरण होगा। जी स्वामी जी, जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ वो इस बार हमने कोरोना में देख लिया है। लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इम्यूनिटी कैसे बढ़े उसके भी उपाय बताइएगा। ये योग पूरा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। कोरोना में कुछ लोग यदि हॉस्पिटलों में बचे, एलोपैथी की दवा खा के, ऑक्सीजन लगा करके वेंटिलेटर्स पर बचे, आईसीयू में बचे, अच्छी बात है। 90% से ज्यादा लोग योग करके, गिलोय तुलसी का काढ़ा पी करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ा करके बचे। और क्या किया लोगों ने? भस्त्रिका, ये जो मैं बता रहा था अभी, कपालभाति, ये बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़ दिया, जाल अंदर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद, 3 बंद लग गए। छोड़ी को कंठकूप में लगाना, जाल अंदर बंद, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देना, उड्डयन बंद, और नाभि के नीचे वाले भाग को खींच करके रखना, मूल बंद। ये बाह्य अग्निसार, और उज्जाई, श्वास को अंदर भरा, धीरे धीरे अंदर होल्ड करके रखा, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ दिया। कितनी सिंपल टेक्निक्स है, सिंपल मेथड, प्रोसीजर्स। ये वायु मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा। अंगूठा अग्नि तत्व का, तर्जनी वायु का, मध्यम आकाश का, अनामिका पृथ्वी का, सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और इन्हीं को मिलाने से भिन्न भिन्न मुद्राएं बनती है। इस वायु मुद्रा में बाएं से श्वास लिया, दाएं से छोड़ दिया। बहुत सहज योगाभ्यास है। पाँच मिनट से शुरू करके 10-15 मिनट असाध्य रोगों में हम आधा घंटा भी कराते हैं। पीसीओडी से लेकर के इनफर्टिलिटी से लेकर के
फैटी लीवर और पेट का लीवर के कैंसर तक, प्रोस्टेट और यूट्रस के कैंसर तक, चाहे कितना ही ज़्यादा C125 बढ़ाओ, PSA बढ़ाओ, एकदम नॉर्मल आ जाता है। मैंने देखा अपने आंखों से, इतना जबरदस्त है। अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत, ओ जिनको बहुत गर्मी लगती है, पित्त बढ़ा हुआ है, मन अशांत रहता है, तो शीतकारी भी बड़ी जबरदस्त है। श्वास अंदर भरा, जीभ को बाहर निकाल करके शी सी की आवाज़ करते हो, पूरा ठंडा ठंडा हो जाता है, जैसे नेचुरल कोई एसी चल रहा है। मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया, ये शीतली है। जीवा को चोंच की तरह बना करके श्वास भरते हैं। फिर जिनको जरूरत है चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, कर्ण रोगांता, अभ्यंतर, ऐसे प्राणायाम भी बताते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कम से कम 2 बार से लेकर के 10 बार तक सूर्य नमस्कार कर लेना चाहिए। इसके 12 अभ्यास हैं लंबे श्वासों के साथ, 10 बार से लेकर के, और ये 25-50 बार तक रोक कर पीछे गए, आगे झुके, आराम आराम से। एक श्वास में एक अभ्यास से। इम्यूनिटी के लिए जबरदस्त है। ऐसे ये बार अभ्यास 10-12 बार कर ले तो पूरा शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है, इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाती है। तो सूर्य नमस्कार के साथ साथ फिर जो जैसे आसन कर पाए, कुछ आसन खड़े होके, कुछ आसन बैठ के, कुछ उल्टे लेट के, कुछ सीधे लेट के, अलग अलग डिजीज के अकॉर्डिंग हम बताते हैं। बॉडी के बैलेंसिंग के लिए तो सबसे अच्छा, आजकल तो ये आसन बहुत फेमस हो रखा है, अलग अलग तरह की एडों में भी आप देखते हो, ये आसन आपको दिखाई दे देता है। ऐसे वृक्षासन कर ले, ताड़ासन कर ले, तिर्यक ताड़ासन कर ले, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन, जितना कर सके आराम से। जो ज्यादा आसन न कर पाए सूक्ष्म ध्यान कर ले, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। दूध में हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश ले लें, अश्वगंधा, शतावर, सफेद फूसली ले लें। हमने तो वैसे इम्यूनोग्रीन पाउडर, इम्यूनोग्रीन बटी, इम्यूनोचार, छोटी छोटी चीज़ें बना रखी जिससे कि लोग, और मैं तो कहता हूँ अपने घर में ही आप 99% बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। मैं तो आत्मनिर्भरता का पक्षधर हूँ। हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर क्यों न बने? हमारी डिपेंडेंसी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स पर क्यों? और जो योग करेंगे सच में उनकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, वो आज़ादी के साथ जीवन जिए। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ऐसे ही पीछे झुक गए, ये तो हो गया अर्धचक्रासन। ये हमारे बालक तो पूरे पीछे झुक जाते हैं, एक क्षण में कर लेते हैं ऐसे। जो पूरा ना कर सके वो आधा ही कर ले। तो ये छोटे छोटे अभ्यास हैं लेकिन बड़े उपयोगी, और इससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। ऐसे वापस तो अर्धचक्रासन ही कर ले, आगे झुक गई, पादहस्तासन ही कर ले। इसी से कितना बैलेंस हो जाता है बॉडी का, अपने शरीर, इंद्रियों, मन पर अपना नियंत्रण हो। ऐसे और बैठ करके, इसको दंडासन कहते हैं। ऐसे थोड़ा रिलैक्स कर लिया अपने आप को,
जिससे कोई ज़्यादा ना बन पाए, ऐसे ही अंगुलियों को आगे पीछे दबा लिया, पंजे को आगे पीछे दबा लिया, गोल गोल घुमा लिया, ऐसे ये थोड़ा बटरफ्लाई कर ली, और हाथों पैरों की सूक्ष्म व्यायाम, ये तो सभी कर सकते हैं। शेष मैंने देखा एक एक रोग के लिए, मेरुदंड के लिए, ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज़ के लिए और तमाम तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़, इनक्योरेबल डिजीज़, जेनेटिक डिजीज़ के लिए हम 5 से 10 आसन कराते हैं और बड़े बड़े रोगों को हम ध्वस्त कर देते हैं। ये इतनी बड़ी ताकत, मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है रचना जी, अपने पूर्वजों की इतनी महान ज्ञान परंपरा होने के बावजूद हम क्यों उससे वंचित रह गए? क्यों हमने योग को नकारा? क्यों हमने आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा का क्यों हमने तिरस्कार किया? तो उसमें 3 बातें मेरे को समझ में आती हैं। एक तो जैसा योग करना चाहिए था, जैसा आयुर्वेद का उपयोग करना चाहिए था, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और अपनी ये जो सनातन ज्ञान परंपरा, इसके बारे में हमें ज्ञान कम हुआ। दूसरा, उसका हमने अभ्यास नहीं किया। बड़ी बात है अभ्यास। अभ्यास यदि हम करते तो आज ये हमारी दुर्दशा ना होती। जिस तरह से लोग बीमार हो रहे हैं, एक एक बीमारी से हिंदुस्तान में 10-10, 20-20, 50-50 करोड़ लोग पीड़ित हैं। 50 करोड़ लोगों को मोटापा है, लगभग 10 करोड़ लोगों को शुगर है और 10 करोड़ लोग बॉर्डर लाइन पर हैं। ऐसे करीब 10 करोड़ लोगों को बीपी और 10 करोड़ लोगों को अभी स्ट्रेस, एंजाइटी इतना हाई है कि वो कभी भी बीपी वाली रोगी की श्रेणी में जा सकते हैं। करीब 30 से 40 करोड़ लोगों को जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस आदि, ऐसे एक एक बीमारी से करोड़ों करोड़ों लोग पीड़ित हैं। 99% लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है। क्यों नहीं हम योग को अपनाते? क्यों नहीं हम जो है प्राकृतिक तरीकों से अपने शरीर का शुद्धिकरण, अपने मन का, आत्मा का शुद्धिकरण क्यों नहीं करते? तो निश्चित रूप से जब हम अपने पूर्वजों की इस ज्ञान परंपरा को आचरण में लाएंगे तो हमारे शरीर में कोई रोग शेष रह नहीं सकते। तो बस मैं तो यही कहूँगा सबसे, चाहे आपको जो भी रोग हो, ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज़ के लिए, मेरुदंड के लिए, मैं 5-5 अभ्यासों का पूरा पैकेज है। ये मंडूकासन करना तो होता है 1 से 5 मिनट और असाध्य रोग होने पर 10 मिनट। मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ। मंडूकासन, शशकासन, फिर वक्रासन, फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये तो डायबिटीज के लिए है। और कितने सरल हैं। अब बताओ, ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, और जो कर सके तो ये नौकासन, ऐसे। और फिर ओबेसिटी के लिए हम 25-50 बार अभ्यास करा देते हैं। स्थित कोणासन, ऐसे, चक्की आसन, और लेट करके करो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। अब बताओ, ये छोटे छोटे अभ्यास हैं जो बता रहे हैं अभी। ये देखो, यह अर्धलासन, फिर पैर घुमा लीजिए, ये तो पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन, चाहे एक एक पैर से कर ले या दोनों पैरों से कर ले। अब ये इतना मोटा फाका पैकेज है जो मैंने 1 मिनट में बता दिया। ऐसे ही अब कमर दर्द के लिए क्या करना है? ये उष्टासन, जो उष्टासन नहीं कर पाए तो अर्धउष्टासन। ये बच्चे तो पूर्ण उष्टासन कर लेते, करो पूर्ण उष्टासन। अब बच्चों को लिए है पूर्ण उष्टासन, तो शेष ऐसे उष्टासन और मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मरकटासन कर लें। अब इतना योग कर लेंगे तो कोई रोग शेष रहता नहीं है। अब इतना सा योग का पैकेज जो हमने आज इंडिया न्यूज़ पर बताया है, इतना भी फॉलो कर लेंगे तो रचना जी अपनी सारी रचना अच्छी हो जाएगी। और योग का ये जो ब्रह्मास्त्र है, इससे हम अपने आप को सब रोगों से बचा पाएंगे, रोग होने के बाद उनको मिटा पाएंगे और एक स्वस्थ, सुखी, सफल, उन्नत, दिव्य जीवन जी पाएंगे। योग भी बताए हैं, उनके लाभ भी बताए हैं। बातों में मैंने पूरा पैकेज आपसे कह दिया। कुछ आप की गांव जी रत्ना जी, यहाँ दिल्ली एनसीआर में लोग ज्यादा परेशान भी रहते हैं, ज्यादा बीमार भी रहते हैं, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, भागती दौड़ती जिंदगी है, खुद के लिए टाइम नहीं है। ऐसे लोग क्या करें? क्योंकि हवा प्रदूषित है। योग क्या घर में कर सकते हैं? और जितनी आपने बड़ी बीमारियां गिनाई हैं, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ये बड़े शहरों में ज्यादा नजर आती है। इससे छुटकारा कैसे मिले? बस
एक ही उपाय है छुटकारा का रचना जी। सुबह मैंने कहा ना 5 कम से कम प्राणायाम, और कोई भी 5 आसनों का जो हमने पैकेज बताया उतना कर लें। और सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम आदि जो हम साधारण सी बातें बताते हैं, थोड़ी होम रेमेडी के बारे में बताते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर है लौकी का जूस पी ले, जिनको डायबिटीज है खीरा, करेला, टमाटर का जूस किसी को मिल जाए तो गिलोय, सदाबहार, गुलमार, ये थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसे थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे तो ये तमाम तरह के लाइफस्टाइल डिजीज से हम बच जाएंगे। और मैंने बचाया, ये मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं। आज योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के बल पर हमने करोड़ों 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का तो हमारे पास में डेटाबेस है रचना जी। तो चाहे छोटे शहर में रहते हो, बड़े शहर में रहते हो, शरीर तो एक ही जैसा है। और इस शरीर को हम योग से पूरी तरह से स्वस्थ, निर्मल और दिव्य बना लेते हैं योग से। रचना जी। स्वामी जी, कोरोना में जो इस बार सबसे ज्यादा दिक्कत सुनने को मिली वो थी सांस लेने में दिक्कत, फेफड़ों का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा था। जो लोग रिकवर भी कर गए हैं उन्हें अभी भी सांस लेने में तकलीफ होती है। वो लोग पूछते हैं कि हम क्या करें जिससे हमारा स्वास्थ्य पहले जैसा हो जाए, पहले की तरह सांस आने लगे। खुलकर सांस लेते हैं तो सीने में दर्द होता है, भारीपन रहता है। एक तो भस्त्रिका ऐसे कर लें, ऐसे ये भस्त्रिका ऐसे करें, वो स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी बटिया, स्वासारी गोडे ले ले, लक्ष्मी इलाज, संजीवनी बटी, त्रिभुवन कीर्ति रस खाने के बाद ले ले, दूध में हल्दी, सिराजी, च्यवनप्राश। भस्त्रिका ऐसे करें, फिर वो कपालभाति, अनुलोम विलोम करें, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजों से, ठंडी चीजों से बचें, पूरे ठीक हो जाते हैं। फेफड़े फौलादी हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर मोटापा शरीर में आ जाए तो फिर 100 बीमारियों को अपने साथ न्योता दे देता है। और मोटापा तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, चाहे वो पुरुष हैं या महिला हैं। मोटापा दूर कैसे करें स्वामी जी ताकि बीमारियां दूर रहें? मोटापा के लिए जो मैंने अभी अभ्यास बताए थे, स्थित कोणासन, चक्रासन, अर्धरासन, पादवृत्तासन, त्रिचक्रिकासन, ये अभ्यास करें। लौकी का जूस पिए, खाने पर कंट्रोल करें, जुबान पर तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो मोटापा पता भी नहीं लगता कब जहाँ एक दिन में हम 2-2 किलो वेट कम कर देते हैं रचना जी। अच्छा, एक दिन में कितने मिनट तक आसन करना चाहिए स्वामी जी? अगर वक्त की कमी है, भागती दौड़ती जिंदगी है, कई बार वक्त कम होता है। देखो, कम से कम 1 घंटा तो योग को देना चाहिए, जिसमें योगी का एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम, ध्यान सब कुछ आ जाता है। और जिनको बड़ी बीमारी है उनको तो हम 2-2 घंटा भी कराते हैं, वो एक अलग बात है। तो मुझे लगता है सारी बातों को हमने समेट लिया रचना जी। अब इंटरनेशनल योग डे के ऊपर सब संकल्प लें कि हम योग को डेली लाइफ में अपनाएंगे और सब रोगों से अपने आप को बचाएंगे। और किसी कारण से बीमार भी हो गए तो दोबारा से हम आरोग्य पाएंगे। सर, महिलाओं के लिए बहुत धन्यवाद रचना जी। मेरा स्वामी जी, महिलाओं के लिए एक सवाल का जवाब अगर आप दे दें। महिलाएं जो कि सुंदर भी दिखना चाहती हैं, स्वस्थ भी रहना चाहती हैं, चेहरे पर चमक भी चाहती हैं, स्वस्थ बाल भी चाहते हैं, वो कैसे हों? स्वामी जी, आवाज मिल रही है आपको? जी प्रणाम स्वामी